अगर रिजर्वेशन का यही हाल होता, इतना बढ़िया होता, सब चमारों ने ही ले लिया होता, तब तो आज आरक्षण फुलफिल हो जाना चाहिए था, पूरा भरा जाना चाहिए था, सब भर गया होता। ये नया पिटारा जो लोग चाह रहे हैं वो मत खोला करिए। अरे अपने महापुरुषों को तो लेके आओ, सामने तो रखो कि ये देखो मेरा इतिहास है। ललई सिंह यादव को क्यों नहीं हम लोग लेके आते हैं सर? ललई सिंह यादव जिन्होंने कहा कि धर्म जितना जल्दी छोड़ो उतना तुम्हारा विकास संभव है। धर्म वह अफीम है जो आपको उलझाए, जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें बंटवारे की ज्यादा संभावना है। मैं कह रहा हूं, कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूं कि उसमें आपके विघटन होने की संभावना है। जिस धर्म में कोई मुंह से पैदा, कोई पैर से पैदा, कोई जांग से पैदा, कोई कहां से पैदा। अब आजकल तो जो वो माँ बाप से नहीं कहीं और से भी पैदा हो जा रहे हैं। वो कहते नहीं हम तो कहां से पैदा, हमको पता नहीं, बायोलॉजिकल पैदाइश को भी मानने छोड़ दिया उन्होंने। अलग रिजर्वेशन, पासी अलग रिजर्वेशन, धोबी अलग रिजर्वेशन, वाल्मीकि अलग, सबका दे दो। अगर रिजर्वेशन का यही हाल होता, इतना बढ़िया होता, सब चमारों ने ही ले लिया होता, तब तो आज आरक्षण फुलफिल हो जाना चाहिए था, पूरा भरा जाना चाहिए था, सब भर गया होता। ये नया पिटारा जो लोग चाह रहे हैं वो मत खोला करिए। पिछड़ी जातियों में वही अगर केवल यादव ने ही सब रिजर्वेशन ले लिया, तब तो रिजर्वेशन भर जाना चाहिए। 3 ही 4%, 5% कैसे आए? 76 मंत्रालय सर हैं पिछली सरकार में, 76 भारत सरकार के अंदर, और 76 में 39 मंत्रालय ऐसे हैं जिसमें बैकवर्ड क्लास का एक भी नहीं है। कहां गया बैकवर्ड क्लास का? तब तो उनको कर देना चाहिए, कैटेगरी ABCD बना दीजिए। क्यों आज तक जो है अभी 4%, 5%, 6% एक कैटेगरी में जो शेड्यूल कास्ट का 4% से ऊपर नहीं गया, सारा चमारों ने ले लिया। ये नया भानुमति का पिटारा मत खोलिए, ये संघर्ष जातियों के संघर्ष को बढ़ावा देगा। मैं फिर अनुरोध करता हूं कि अगर जो सबसे बड़ी जातियां हैं वो शेड्यूल कास्ट की, अपने छोटे भाई को आगे कराए और उसको सम्मान इतना दे को कहे कि हाँ भाई मैंने अपने छोटे भाई ने, बड़े भाई ने मुझे भाई। अगर जब ये कहते हैं ना कि वो क्या बोलते हैं कि कौन सी थी कि मोहब्बत की दुकान, उनके में अंदर मोहब्बत की दुकान चल सकती है, आप में क्यों नहीं चल सकती मोहब्बत की दुकान? भाई मुझे तो लगता है आपको और अच्छी मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए। और तीसरी मैं एक चीज और बताऊं कि मलकिरण सिंह का नाम आपने कोई सुना है? सुना होगा ना। पहली बार 1939 में जो पहले मलकिरण सिंह रहे हैं, जो धानक समाज से रहे हैं, और वो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए भी लेबर यूनियन से लेकर के तमाम संगठन बनाए थे। महापुरुष है उनका, कोई क्यों नहीं हम लोग पूजा करते हैं? अरे अपने महापुरुषों को तो लेके आओ, सामने तो रखो कि ये देखो मेरा इतिहास है। ललई सिंह यादव को क्यों नहीं हम लोग लेके आते हैं सर? ललई सिंह यादव जिन्होंने कहा कि धर्म जितना जल्दी धर्म छोड़ दोगे उतना ही हिंदू धर्म जितना जल्दी छोड़ोगे उतना तुम्हारा विकास संभव है। धर्म वह अफीम है जो आपको उलझाए, जिसमें कहते हैं ना कि जिसमें बंटवारे की ज्यादा संभावना है। मैं कह रहा हूं, कोई माने ना माने, मैं तो मानता हूं कि उसमें आपके विघटन होने की संभावना है। जिस धर्म में कोई मुंह से पैदा, कोई पैर से पैदा, कोई जांग से पैदा, कोई कहां से पैदा। अब आजकल तो जो वो माँ बाप से नहीं कहीं और से भी पैदा हो जा रहे हैं। वो कहते नहीं हम तो कहां से पैदा, हमको पता नहीं, बायोलॉजिकल पैदाइश को भी मानने छोड़ दिया उन्होंने। इतने ऊंचे लोग हो चुके हैं, तो वो मत छोड़िए सर, वैज्ञानिकता पर जाइए। मानिए कि हाँ भाई, मुझसे अगर मैं कहता हूं चमार बिरादरी को है, तो उनको मैं बार बार कहता हूं कि तुमने क्यों गलती किया कि कमजोर समाज को तुम अपने अंदर नहीं लाए हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अब मैं सर कम से कम उदित सहाय सर से आग्रह करूंगा कि जो भी संघ के संगठन बनने चाहिए, कमजोर से कमजोर समाज को उसमें एक जगह पहले दी जानी चाहिए। मजबूत समाज को उसके पीछे हम लोग रखेंगे, मेरा अपना। नहीं तो ये कुछ लोग जो आकर के बोल दे रहे कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन कैटेगराइजेशन, वो चाहते नहीं है कभी आरक्षण की लड़ाई आप एक लाम बंद होकर के लड़ करके अचीव करिए। उनका टारगेट यही मैं जानता हूं बच्चे ढंग से। इतना तो अनुभव हो गया है सर कि कब से कब तक जो है 80 के दशक में दलित शिक्षा आंदोलन चला था 92 चंद्रभान भाई से। आज उनसे भी अनुरोध किया हूं कि चंद्रभान भाई आइए और चलिए आप आइए,
तो आज मेरी किताब का बड़ा जरूरी काम हो, नाम लेके बोल दे रहा है, थोड़े जिसको जानते हैं जाने दीजिए, कोई बात नहीं है। जब आज ही मेरी किताब कंप्लीट होगी एक दिन में, आज मैं भाई के साथ नहीं बैठूंगा, कल कहूंगा मुझे जब लतियाया जाएगा तो सब आ जाओ मेरे साथ, कोई नहीं आता है मित्रों। बहुत तकलीफ है, और तकलीफ के साथ बोल रहा हूं कि आपका मेरे ऊपर तो कम से कम पूरे समाज का बहुत बड़ा कर्जा, बहुत बड़ा कर्जा। वो कर्जा मैं नहीं उतार सकता अपने मरते दम तक।